मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज हम कर डालेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना आपको दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ लिया ना, तो मैं बता रहा हूं आपके 3 से 4-5 मिनट तक आपके आराम से बच जाएंगे पेपर में। और बोर्ड एग्जाम में ना आपको पेपर में टाइम बचाना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंथी आता है और टाइम बचाना एक बहुत बड़ा खेल है। तो आपको टाइम बचाने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा। और दूसरी चीज, एक दो फॉर्मूले हैं, वो अगर हमने सीख लिए तो उसके बाद हमारा पूरा एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके बुक का मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 6 है और मिसलेनियस एग्जांपल सिर्फ एक ही है। इसे समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक्सरसाइज 2.2 में। अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हमारी टेंडेंसी होगी कि इसको देखते हैं हम आंसर पता क्या लिख देंगे, 3 पाई बाय 5। और जैसे ही मैंने इसका आंसर 3 पाई बाय 5 लिख दिया ना, तो मेरे मार्क्स वहां पे कट जाएंगे, मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका आंसर 3 पाई बाय 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप बताओ। कि यहाँ पे देखो साइन है और साइन के साथ मैंने जो भी एंगल डाला है वो साइन के डोमेन में से निकाला होगा। साइन फंक्शन के अंदर मैं जो भी इनपुट डालता हूं वो साइन फंक्शन के डोमेन से निकालता हूं। और साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहां से कहां होता है, तो -π/2 से लेके π/2 तक होता है। मतलब -π/2 से लेके π/2 तक का कोई भी वैल्यू आप इसमें डोमेन के रूप में डाल सकते हो। इस डोमेन से निकाल के इस इनपुट के रूप में डाल सकते हो साइन के अंदर। और आप देखो कि यहाँ पे 3 π/5 का मतलब क्या है। 3 π/5 का मतलब होता है 3 × 180/5। ठीक है, 180/5 होता है 36 और 3 × 36 होता है 108, तो 108। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे -π/2 और π/2 का मतलब था -90 और 90। मतलब कि यहाँ पे जो भी आप इनपुट डालोगे ना, वो या तो -90 हो या फिर 90 हो या फिर इन -90 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो भैया तो 90 क्रॉस कर गया, जो इंटरवल था इंटरवल से आगे निकल गया। 108 -90 और 90 के बीच में नहीं आता, इसके बाहर है, इस प्रिंसिपल रेंज के बाहर है। तो हम क्या करेंगे, हमें ना ऐसे इसका आंसर नहीं आएगा। अगर आपने 3 π/5 इसका आंसर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपने बोला सर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहां पे ना साइन 3 π/5, तो 3 π/5 का मतलब होता है 108 डिग्री। क्या होता है भाई, 108 डिग्री होता है। इस 108 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, राइट। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, 180 माइनस 72 डिग्री, -72 डिग्री। अब देखते हैं दोनों में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो 90 का मतलब होता है π/2 और 18 का मतलब क्या होता है, π/180 इंटू 18 का मतलब होता है π/10। तो ये हो जाएगा प्लस π/10। और यहां पे पाई माइनस 72 का मतलब क्या होता है भाई, π/180 इंटू 72। 18 4 72 होता है, 2 5 10 होता है, 2 2 4 होता है, 2 π/5। तो 72 डिग्री का मतलब होता है 2 π/5 रेडियंस। अब देखो यार, यहां पे ना मैं इसको तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं यहां पे अगर साइन π/2 प्लस π/10 लिख दूंगा ना, तो पता है साइन π/2 प्लस π/10 क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में cos π/10 हो जाएगा। और मुझे cos में नहीं चाहिए। जब मेरा बाहर वाला जो इनवर्स फंक्शन है वो साइन में है, तो मैं अंदर cos में क्यों लेके आऊंगा। तो भाई मैं इसे तो सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसे मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो बचा मेरे पास ये ऑप्शन चूज करके देखते हैं। अगर मैंने लिख दिया यहां पे कि साइन पाई माइनस, अच्छा इसको मैं किसको बदल रहा हूं, मैं साइन 3π/5 को बदल के ऐसे लिख रहा हूं, साइन 3π/5 की जगह पे मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 2π/5। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन पाई माइनस 2π/5 का मतलब होता है साइन पाई माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा ही होता है। क्यों भाई, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2π/5। क्या हो जाएगा, साइन 2π/5। ठीक है, तो क्या मैं साइन 3π/5 के जगह पे क्या मैं यहाँ पे 2π/5 लिख दूं, क्या वो मेरे इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ जाएगा, देखते हैं। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 2π/5 का मतलब होता है 2 × 180/5। और यहां पे 5 36, 2 × 36 कितना होता है 72। हमने यहां पे किया भी था यार,
ये रहा 72 को हम 2π/5 बोल रहे थे, तो मतलब 72 डिग्री है इसका मतलब है कि ये इस रेंज के अंदर आता है, -90 और +90 के बीच में आता है 72 डिग्री। तो इसका मतलब मैं इसे चूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब है जब मैं गॉफ फंक्शन के अंदर 2π/5 इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट भी 2π/5 के बराबर आएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये एग्जांपल नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिपलेट्स है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट खींच लेना। इसे पढ़ लिया तो क्वेश्चंस फटाक फटाक होने लगेंगे आपके। तो प्यारे बच्चों, जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि आपको ट्रिपलेट्स और फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो वही ट्रिपलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस इतने ट्रिपलेट्स को याद कर लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आपका बहुत टाइम बचाएगा ये। और इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसी फॉर्मूले से हम पूरा एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले और दूसरे सवाल पे। दोनों ही एक ही टाइप के सवाल है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल नंबर 6 में देखा था, वैसे ही सवाल है, समझते हैं उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, जैसा हमने अभी किया था ना वैसा ही है। इसको देख के और इसको देख के टेंडेंसी ये आएगी कि भाई इसका आंसर 13π/6 और इसका आंसर 7π/6। खत्म, गेम खत्म हो जाएगा तुम्हारा अगर तुमने डायरेक्टली 13π/6 और 7π/6 उतार के लिख दिया तो। क्योंकि यहां पे इसका आंसर 13π/6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप कॉस में ना यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर या कहीं पे भी आप कॉस के अंदर क्या इनपुट डाल सकते हो भाई? एक बात बताओ, कॉस का जो फंक्शन होता है ना, कॉस फंक्शन का जो इनपुट होता है वो आप डोमेन से निकालते हो, और डोमेन जो है इसका 0 से पाई तक है भाई। इसका जो डोमेन है वो 0 से पाई है, और ये जो आउटपुट देगा वो -1 से 1 है, राइट? तो जो डोमेन है वो 0 से पाई है, इसका मतलब 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ और इनपुट डालो। क्या ये 13π/6 जो है, क्या ये 13π/6 जो है, क्या ये 0 से पाई के बीच में आता है? देखते हैं। ये तो भाई मेरा 390 डिग्री आ गया। 0 से पाई तो छोड़ो, पाई से बहुत दूर 390 डिग्री, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे 0 और 180 के बीच में आना चाहिए। भाई ये 390 डिग्री है, तो उसको बदलो, कुछ भी करो, 13π/6 को बदलो। क्या करेंगे? मैं 390 डिग्री को ना मैं 360 + 30 लिख सकता हूँ। 360 डिग्री + 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 360 डिग्री का मतलब होता है 2π, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। क्या होता है? π/6 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैं इस cos 13π/6 के जगह पे, इस cos 13π/6 के जगह पे ना मैं लिख दूंगा cos of 2π + π/6। और आपको पता होना चाहिए कि cos 2π + थीटा क्या होता है? cos 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और एक cos थीटा के बराबर ही होगा। तो यहां पे ये बराबर हो जाए cos π/6 के। भाई दिक्कत तो हमें 13π/6 लेने में हो रही थी ना, लेकिन π/6 लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि π/6 का मतलब है 30 डिग्री, और वो 0 और 180 के बीच में ही आता है। तो आपने अभी जो कॉस के अंदर जो इनपुट डाला ना, एकदम बढ़िया डाला है, मजेदार इनपुट डाला एकदम। तो यहाँ पे अब मैं अगर गॉफ को सॉल्व करूँ, हमारा गॉफ फंक्शन है, तो अगर मैं गॉफ के अंदर अगर मैं π/6 को इनपुट दूंगा, मैंने क्या करा, 13π/6 की जगह पे π/6 लिख दिया, तो मेरा आंसर भी π/6 के बराबर ही आएगा। जो मैं गॉफ के अंदर डालता हूं मेरे को आउटपुट में भी वही सेम मिलता है। तो यहां पे ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। tan, अगर मैं tan की बात करूं ना, tan में आप क्या इनपुट डाल सकते हो? तो tan में आप बोलोगे सर -π/2 से लेके π/2 तक का कोई भी। सर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन में भी ऐसे ही होता है, -π/2 से π/2, फर्क है दोनों में। साइन वाला जो -π/2 और π/2 है ना, वो क्लोज्ड ब्रैकेट है, और यहाँ पे ये जो है ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे आप tan फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट डालोगे ना, वो -90 और 90 के बीच में होना चाहिए, लेकिन -90 और 90 को इंक्लूड नहीं करेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे 90 और -90 इनपुट नहीं डाल सकते, इनके बीच वाले नंबर्स को डाल सकते हो। अगर ये आप इनपुट को इस डोमेन से निकालोगे, आउटपुट किस डोमेन में आएगा? सारे रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखते क्या 7π/6 -90 और 90 के बीच में आता है। देखते हैं 7 × 180/6, तो ये हो जाएगा 210। कहाँ 180 यार, 180 से तो आगे निकल गया, 210 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं, 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री + 30 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, और 30 का मतलब होता है π/6। क्या मैं यहाँ पे tan 7π/6 को tan π + π/6 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि tan π + थीटा क्या होता है? tan π + थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और ना ही tan चेंज होगा, ना ही tan कॉट में चेंज होगा। ठीक है?
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan पाई प्लस पाई बाई 6 की जगह पे क्या लिख दूंगा, ये बराबर हो जाएगा tan पाई बाई 6 के। किसके बराबर हो जाएगा, tan पाई बाई 6 के। और यहाँ पे इस tan 7 पाई बाई 6 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, tan पाई बाई 6। तो ये हो गया मेरा गॉफ फंक्शन tan इनवर्स tan पाई बाई 6। आपने गॉफ में कुछ इनपुट डाला तो आउटपुट भी वही सेम आएगा। खत्म। तो पहले दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में भी कर चुके हैं। आज वाली क्लास में जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था वो भी इसी टाइप का था। तो इस टाइप वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको अब दिक्कत नहीं करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे हमें प्रूव करना है कि LHS RHS के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाया था। अब हम देखते हैं कि इन ट्रिपलेट्स का इन क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, या तो LHS को पहले स्टार्ट करते सॉल्व करना, करते करते हमारा RHS आ जाता है, या फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे, करते करते हमारा LHS आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं LHS को लूंगा। LHS में भी मैं सिर्फ लूंगा साइन इनवर्स 3/5 को। 2 को यहाँ पे रखो। अभी मैं मान लेता हूं कि जो मेरा LHS में साइन इनवर्स 3/5 जो लिखा हुआ है ना, वो थीटा के बराबर है। मैं लेट कर रहा हूँ, थीटा कुछ है नहीं, मैं लेट कर रहा हूँ अपने से। और यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन का भी इनवर्स निकालूंगा, इनवर्स का भी इनवर्स फंक्शन निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा, अगर साइन थीटा 3/5 के बराबर है, मुझे देखो मेरे को राइट हैंड साइड ना टैन के टर्म्स में चाहिए। कैसे चाहिए, टैन के टर्म्स में चाहिए। तो यहाँ पे जो साइन थीटा 3/5 के बराबर लिखा हुआ है ना, इसे टैन के टर्म्स में लेके आ जाओ, टैन थीटा टर्म के टर्म्स में लेके आ जाओ। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कि यहाँ पे 3 तो आएगा, लेकिन बेस का नहीं पता। बेस कैसे निकालोगे आप, बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये करते रहना और आपका टाइम वेस्ट होते रहेगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइम बच जाए, स्क्वायर रूट वगैरह ना निकालना पड़े, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिपलेट्स लिखाए हैं। आप देखो यहाँ पे 3 और 5 था, मतलब 3 4 5 वाला ट्रिपलेट कौन सा है, ये वाला ट्रिपलेट है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग है। तो यहाँ पे ये मेरा बेस हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आ गया 3/4 के। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इनवर्स निकालूंगा, इस tan थीटा का भी इनवर्स निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थीटा के बराबर और क्या था, इससे पहले हमने क्या लेट किया था, मैंने तो साइन इनवर्स 3/4 को भी 3/5 को भी थीटा के बराबर माना था, और यहाँ पे ये भी थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब है मैं क्वेश्चन में ना लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस साइन इनवर्स 3/5 के जगह पे tan इनवर्स 3/4 को भी रख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में 2 साइन इनवर्स 3/5 के जगह पे 2 tan इनवर्स 3/4 रखूंगा, और ये 2 tan इनवर्स 3/4 आपने रख तो दिया, ये अब मेरा इसके बराबर आ जाना चाहिए, प्रूव करना है मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो आप कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 2x का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 6/4 अपॉन में 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 अपॉन में 16। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 6/4 इंटू 16 अपॉन में 7, 4 4 16, ये आ गया tan इनवर्स 24 अपॉन में 7। क्या आ गया भाई, tan इनवर्स 24 अपॉन में 7। और एक्चुअली में 2 tan इनवर्स 3/4 है किसके बराबर, यहां पे जब tan इनवर्स 3/4 थीटा के बराबर है और sin इनवर्स 3/5 भी थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पे मैं tan इनवर्स 3/4 के जगह पे sin इनवर्स 3/5 लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली मैंने ये निकाल लिया कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर होता है tan इनवर्स 24/7 के। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा आपने कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ता, बैठ के ये निकालना पड़ता, और फॉर्मूले में हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर फटाक से आ गया। मैंने बताया था ना कि ये बस ये याद रख लो, आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे भी प्रूव करने के LHS RHS के बराबर है। LHS में क्या आप कुछ देख पा रहे हो, 8/17 3/5, इधर आओ, ये देखो 8 17 3 5 ट्रिपलेट का यूज हो रहा है यहाँ पे। देखना कैसे,
कैसे 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं क्या करूंगा, एलएचएस से सॉल्व करना चालू करूंगा और एलएचएस के अंदर ना इसको मैं क्या मान लूंगा, ए मान लूंगा। क्या मानूंगा, इसको मैं ए मानूंगा। कैपिटल ए के बराबर मान लेते हैं, कैपिटल ए के बराबर मान लिया। इसका भी अगर आप इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 8/17। और ये साइन ए, देखो आपको फाइनल आंसर चाहिए टैन के टर्म्स में, तो जो साइन के टर्म में लिखा हुआ है ना उसको टैन के टर्म में लेके आओ। तो यहाँ पे साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमें निकालना है टैन ए निकालना है। टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब भाई ऊपर तो 8 पक्का है, ट्रिपलेट याद करो, 8 15 17, 8 15 17। तो यहाँ पे अगर 8 आपका परपेंडिकुलर है तो 15 आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। 15 आपका बेस बन जाएगा। इन ट्रिपलेट में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो हाइपोटेन्यूज की होती है। एक ट्रायंगल के अंदर सबसे लंबा वाला साइड हाइपोटेन्यूज ही होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे लंबा वाला साइड उसका हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो यहाँ पे सबसे लंबी जो लेंथ लिखी हुई ना वो सारी की सारी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे tan a मेरे को मिल गया। ऐसे ही अब क्या करो, यहाँ पे इसको ना b मान लो। क्या मानो, इसको b मानो। मैं मान लेता हूं साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है भैया, b के बराबर है। इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन b बराबर 3/5, साइन b बराबर 3/5। तो tan b क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ट्रिपलेट अभी हमें पता है, आपने लिखा है 3 4 5। इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है तो p/b क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं tan a प्लस बी लगाता हूं ना यहाँ पे, tan a प्लस बी, देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, tan a प्लस tan b अपॉन में tan a 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ना tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा ही लेता हूं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूं अपना ये a ही है और ये tan a और ये tan b। ठीक है, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b। तो यहाँ पे tan a एक्चुअली में है क्या, तो आप बोलोगे सर tan a यहाँ पे एक्चुअली में 8/15 के बराबर है, प्लस tan b किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। ठीक है जी, अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32 और 45। देखो 32 और 45 ऐड करोगे 77, आंसर के पास पहुंचने वाले अपन। तो यहां पे 77 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय और क्या आएगा 60 माइनस 24 कितना होता है, 36 होता है। 36 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे 60 60 कट हो जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा 77/36। तो मेरे पास यहाँ पे tan a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 77/36 के बराबर आ गया। अगर मैं इस tan a, देखो tan a प्लस बी मेरा बराबर आया है 77/36 के। अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 77/36 बराबर a प्लस बी के, बराबर a प्लस बी के। और a प्लस बी है क्या, अरे भैया आपने a को तो एक्चुअली a और b तो कुछ है नहीं ना क्वेश्चन में, आपने तो लेट किया है। a क्या है, a एक्चुअली में साइन इनवर्स 8/17 है। और b क्या है, b तो भैया साइन इनवर्स 3/5 है। देखो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और एक्चुअली में आ किसके बराबर गया, tan इनवर्स 77/36 के। खत्म, ये लो प्रूव कर दिया हमने। इजी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम सबसे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, यहां पे हमें प्रूव करना है एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं। तो यहां पे आप देखना कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स है, राइट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स है। तो यहां पे मैं इसमें से इसमें कैसे पहुंचूंगा, तो यहां पे आपको कॉस इनवर्स के अलावा साइन इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, साइन में भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पे कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद आप आंसर तक पहुंच जाओगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप इन सब को ना टैन में लेके आ जाओ, टैन में लेके आ जाओगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को टैन के लेके आ जाओ। हर क्वेश्चन में ना जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको टैन में लेके आ जाओ। टैन में लेके आ जाओगे, सेम ही स्टेप्स रहेंगे, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। दिखाता हूं कैसे। जैसे कि मान लो टैन में लेके आने चाहता हूं मैं इसको, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 बराबर बी, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65 बराबर सी। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स 4/5 बराबर है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा, ये बेस है तो नीचे बेस आएगा, ये 3/4। कैसे निकाला, डायरेक्टली ट्रिपलेट। और यहां पे ये cos b बराबर क्या हो जाएगा,
किसके बराबर हो जाएगा 12/13 के। तो आप बोलोगे सर tan बी मेरा बराबर आ जाएगा, ये बेस है, बेस नीचे, परपेंडिकुलर गायब है, 5/12 13। देखो ट्रिपलेट देखो 5/12 13। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप करोगे तो cos c इसका इनवर्स निकालोगे तो cos c बराबर आ जाएगा 33/65 के। तो tan c किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर tan c बराबर आ जाएगा किसके, ये क्या है, ये बेस है तो बेस नीचे आएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा 33 56 65, तो 56 होगा यहाँ पे, देखो डायरेक्टली निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, आप ए को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। बी को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हो। सी को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 56/33 लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको करना है, देखो ये ए माना था, ये बी माना था, ए और बी को जोड़ोगे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 बराबर आ जाना चाहिए किसके, tan इनवर्स 56/33 के। अच्छा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं tan a प्लस बी क्या होगा, tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर tan a प्लस बी का मतलब होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर tan a के जगह पे हम डालेंगे 3/4 और tan b के जगह पे हम डालेंगे 5/12 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12 3 36, 36 और 20 कितना होता है, 36 और 20 56 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 12 36 और 20 कितना होता है 56 अपॉन 48 अपॉन में 48 माइनस 15 कितना होता है 33 अपॉन में 48। तो यहाँ पे ये 48 कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 56/33। तो क्या बराबर आया 56/33 के, तो tan a प्लस बी बराबर आया है आपके 56/33 के, 56/33 के। और यहाँ पे अगर आप इसका इनवर्स ले लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स 56/33 के, 56/33 के। और यहाँ पे आप खुद देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली में a प्लस बी था क्या, a को tan इनवर्स 3/4 लिखो यहाँ पे, b को tan इनवर्स 5/12 लिखो यहाँ पे, और आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 56/33। ये मेरा हो जाएगा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। इसको करने का एक और तरीका है, आपको जो सही लगे आप उस तरीके से करो। मैं दूसरा तरीका भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों दूसरे तरीके में भी ना इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। अगर ये a के बराबर है तो cos इनवर्स 4/5 a के बराबर है, तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो cos a बराबर क्या आ जाएगा 4/5 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर cos इनवर्स, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 को b के बराबर मानूंगा तो cos b मेरा बराबर आ जाएगा 12/13 के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे cos a cos b निकल गया, अब sin a sin b निकाल लो। sin a, अगर cos a 4/5 के बराबर है तो sin a क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sin a हो जाता है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। sin b क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये हाइपोटेन्यूज है तो 5 मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया भैया, cos a sin a cos b sin b, आपको आंसर cos में चाहिए, तो यहाँ पे मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे cos a cos b क्या हो गया 4/5 इंटू cos b क्या है 12/13 माइनस sin a sin b 3/5 इंटू sin b क्या है 5/13। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन में नीचे आ जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 33 अपॉन में 65। तो ये हमारे पास आ गया cos a प्लस बी का आंसर, cos a प्लस बी। और अगर मैं इस cos a प्लस बी को इनवर्स निकालूं, cos a प्लस बी बराबर 33/65 है, इसका अगर मैं इनवर्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 33/65 बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। और एक्चुअली में a प्लस बी है क्या यार, a प्लस बी तो यही है ना, आपने माना है यहाँ पे a और b तो कुछ नहीं है ना, आपने माना है, लेट किया हुआ वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं a के जगह पे लिख दूंगा cos इनवर्स 4/5 और b के जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13। ये किसके बराबर मिला मुझे यहाँ पे, cos इनवर्स 33 अपॉन में 65। क्या क्वेश्चन में यही पूछा था क्या हमसे, लो आ गया आंसर। तो यार आपकी मर्जी, आपको उस तरीके से करना है तो उस तरीके से करो, इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करो। मान लो कभी आप फॉर्मूला भूल गए cos वाला तो tan वाले से कर लेना, अगर tan वाला भूल गए तो cos वाले से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये भी 4th और 5th क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पे क्या है, एलएचएस में कॉस इनवर्स में भी है, साइन इनवर्स में भी, और राइट साइड में आपको साइन इनवर्स में चाहिए आंसर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप ना इन सबको टैन में कन्वर्ट करके कर सकते हो। भाई मैं तो उस तरीके को प्रेफर करूंगा, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, यहाँ पे एंड में जाए कौन सा फॉर्मूला लगाए कि मेरा आंसर इसमें आ जाए। टैन वाले में सिंपल होता है, इसको भी टैन में बदल दिया, इसको भी टैन में बदल दिया, इसको भी टैन में बदल दिया, एंड में टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया और आंसर पाओ। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, टैन वाले तरीके से नहीं करना चाहते, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स, मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूं। कॉस इनवर्स क्या दे रखा है, 12/13 दे रखा है, किसके बराबर? मान लेते हैं ए के बराबर। तो अगर इसका भी इनवर्स निकालेंगे तो कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा? 12/13 के बराबर आ जाएगा। देखो यहां पे हमें जो आंसर चाहिए ना वो साइन के टर्म्स में चाहिए। तो मैं करूंगा कॉस ए तो निकल चुका, तो साइन ए भी निकाल दो। साइन ए किसके बराबर आ जाएगा भाई? तो 5/12 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, 5/13 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि जो मेरा साइन इनवर्स 3/5 है ना, साइन इनवर्स 3/5 है, वो किसके बराबर है? कैपिटल बी के। तो साइन भी किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर साइन भी बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो कॉस भी किसके बराबर हो जाएगा? तो कॉस भी बराबर हो जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 4/5 के। ठीक है, तो यहां पे मुझे चाहिए आंसर साइन के टर्म्स में। तो मैं क्यों ना यहां पे साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाऊं। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। तो यहां पे साइन ए कॉस बी, साइन ए का मतलब क्या हुआ भाई? 5/13 इंटू कॉस बी, कॉस बी क्या है? 4/5। ठीक है जी, प्लस कॉस ए, कॉस ए का मतलब 12/13 इंटू और क्या भाई? साइन बी, साइन बी का है 3/5। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 5 4 20, 20 और 36, 20 36 कितना होता है? 56 अपॉन में नीचे क्या आ गया? 65। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसका आंसर आ गया? साइन ए प्लस बी का। ये क्या है? ये साइन ए प्लस बी बराबर है 56/65 के। अगर मैं साइन ए प्लस बी बराबर 56/65 को इनवर्स करूंगा ना, तो ये आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स 56/65 बराबर ए प्लस बी। बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। यार मैं यहाँ पे ए प्लस बी क्यों लिखूं? क्योंकि ए प्लस बी क्वेश्चन में थोड़ा ना कोई ए और बी दे रखा था, ए और बी को तो हमने लेट किया है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ए और बी के जगह पे, ए और बी के जगह पे ए को मैंने क्या लेट, किसको मैंने माना था कि वो ए के बराबर है? कॉस इनवर्स 12/13। तो ए के जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस बी को मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। खत्म, प्रूव हो गया हमारा। देखो आ गया साइन इनवर्स 56/65 के बराबर आ गया। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी वैसे ही है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के बराबर प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना देखो आपको इसको टैन इनवर्स के बराबर लेके आना है। यहाँ पे साइन और कॉस में जिसको हमें टैन के बराबर लेके आना है, टैन इनवर्स के टर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन और कॉस है ना उसको टैन के टर्म्स में लेके आएंगे। तो मैं सॉल्व करूंगा आरएचएस से, मैं आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो साइन इनवर्स 5/13 है ना, मैं उसे मान लूंगा वो कैपिटल ए के बराबर है। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा? 5/13 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कॉस इनवर्स 3/5 जो है वो बी के बराबर है, तो इसका इनवर्स करने पे कॉस बी किसके बराबर आ जाएगा? 3/5 के बराबर आ जाएगा। मुझे यहां पे ना ये टैन के टर्म्स में चाहिए। तो टैन ए क्या होता है? तो आप बोलोगे सर टैन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 5 ये रहा और बेस 12 हो जाएगा। 5 12 13 वाला ट्रिपलेट यूज किया यहाँ पे। टैन बी क्या हो जाएगा? टैन बी आप बोलोगे सर टैन बी क्या हो जाएगा? ये बेस है, तो बेस तो नीचे आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 4 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 4/3। तो यहाँ पे टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो टैन ए प्लस बी क्या होता है? टैन ए टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए टैन बी, यही होता है। और यहां पे टैन ए प्लस बी में टैन ए एक्चुअल में है क्या? 5/12 प्लस टैन बी क्या है? 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, है ना। और यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 5 15, 15 और 48 कितना होता है? 15 और 48 63। 15 और 48 किसका बराबर होता है? 63 के बराबर होता है। और नीचे क्या आएगा? 48। और डिनोमिनेटर में 12 3 36, 36 माइनस, सॉरी ये 36 आना चाहिए, सॉरी 63 और नीचे क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 12 3 36।
अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 माइनस 20 जो कि 16 के बराबर होता है, अपॉन में 12 3 36, क्या आ जाएगा 12 3 36, 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 63 अपॉन में 16। अब देख लो यहाँ पे कि tan a प्लस बी जो है ना, tan a प्लस बी जो है वो मेरे बराबर आया है किसके, 63/16 के। अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 बराबर a प्लस बी के। यार a प्लस बी तो कोई चीज है नहीं, आपने लेट किया यहाँ पे, a प्लस बी तो कुछ है नहीं, आपने लेट किया हुआ वेरिएबल है, तो a प्लस बी यहाँ पे ना लिखते हुए मैं a के जगह पे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। क्या क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, एलएचएस सॉल्व, राइट, आरएचएस सॉल्व करना चालू किया और करते करते हम कहां पहुंच गए भाई, एलएचएस पहुंच गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट का जो भी क्वेश्चन है ना आपका, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे मैं प्रूव करने के एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो यहाँ पे ना आरएचएस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो कॉस इनवर्स के बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। देखो अगर यहाँ पे ना कॉस इनवर्स के साथ कॉस आ जाता तो मजा आ जाता ना, कॉस इनवर्स के साथ अगर कॉस लगा होता तो गॉस फंक्शन, मजा आ जाता। तो यहाँ पे क्या इसको मैं कॉस का टर्म्स में लेके आ सकता हूँ। तो आप याद करो, एक चीज याद करो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला नहीं, कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये 1 माइनस और 1 प्लस वाला फॉर्मेट दिख रहा है आपको? तो क्यों ना मैं इस x को लेट कर लेता हूं, लेट x बराबर tan थीटा, मैं मान लेता हूं x tan थीटा के बराबर है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो RHS क्या आएगा, देखो RHS सॉल्व करते हैं, RHS क्या हो जाएगा, तो RHS बराबर हो जाएगा हाफ इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर, सॉरी x इज इक्वल टू tan थीटा नहीं, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा चाहिए ना हमें, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और यहां पे क्यों ना मैं इस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे cos 2 थीटा लिख दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये गॉस फंक्शन है, ये क्या है, ये गॉस फंक्शन है, तो गॉस फंक्शन के अंदर मैं जो भी इनपुट डालता हूं तो आउटपुट भी वही आता है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 थीटा, तो ये बराबर आ गया थीटा के, 2 से 2 कटा, थीटा के बराबर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पे एलएचएस पे आ जाओ। एलएचएस पे, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और आपको पता है आपने एक्स क्या माना हुआ है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, ये जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा के, और क्योंकि एक गॉस फंक्शन है तो थीटा के बराबर आ जाएगा। देखो हमने जब आरएचएस प्रूव किया तो वो भी थीटा के बराबर आया, और जब मैंने एलएचएस सॉल्व किया तो वो भी थीटा के बराबर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थीटा तो मैं लिख नहीं सकता, थीटा तो माना हुआ वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, अगर x बराबर tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा बराबर रूट एक्स हो जाएगा, tan थीटा बराबर रूट एक्स हो जाएगा, और थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स, और इसको भी मैं लिखूंगा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स। देखो ये सॉल्व किया और हमारे यही आ गया। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझते हैं अपने 9th क्वेश्चन को, यहां पे मैं प्रूव करना है एलएचएस बराबर इस x/2 के है। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम एलएचएस से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के अंदर ना हमें अगर कॉट मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो उसके लिए क्या करें हम, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, हमने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं जहां पे जो ये 1 लिखा होता है ना उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देते थे, और यहाँ पे जो साइन एक्स लिखा होता था उसको हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 करते थे। तो हम उस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पे जो 1 प्लस साइन एक्स लिखा है ना, 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप क्या करो, इस 1 को ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखने में कोई दिक्कत, इस 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइन एक्स लिखा हुआ है। देखो यार साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब यहाँ पे एंगल 2x था
तो राइट साइड में एंगल क्या हो गया, आधा हो गया। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एंगल एक्स है तो राइट साइड में एंगल आधा हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। लेकिन यहां दिक्कत है, आपने इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माना है, और यहाँ पे तो एंगल एक्स बाई टू और एक्स बाई टू में आ रहा है। तो एक काम करो ना, सीधा इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको एक्स बाई टू कर दो, क्या फर्क आता है यार, एंगल सेम होना चाहिए, बस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो उनका स्क्वायर करके जोड़ने पे आंसर 1 के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटा दो यहां से, ये ब्रैकेट हटाओ यहां से, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये बराबर है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की बात करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स की बात करूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, यहां पे इस साइन एक्स के जगह पे ये लिखना है आपको 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये किसका फॉर्मूला है भाई, यार ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जहां पे भी आपको 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है ना, 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, उसके जगह पे हमें क्या करना है, ये लिखना है। तो एक और बात बताओ कि यहां पे ना अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जी बिल्कुल। तो यहां पे भी अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा ये भी मेरे को, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और जैसे ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा और स्क्वायर भी गायब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के बराबर आ जाएगा ये, है ना। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इस 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर अंडर रूट लगा दूंगा तो यहाँ पे भी अंडर रूट लग जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर पे भी अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हट जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, है ना। तो यहां पे क्यों ना इस रूट 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे मैं ये पुट करूं, तो यहां पे ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ब्रैकेट लगाओ, अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है ना उसके जगह पे ये लिख दो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, प्लस यहां पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, उसका आंसर क्या है साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और क्या लिखा हुआ है यहां पे भाई 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहां पे बीच में प्लस था और यहां पे माइनस है, और यहां पे हो जाएगा ये माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ दिस थिंग। अगर जब मैं माइनस ऑफ इसका करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये साइन और ये साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन और ये साइन कट जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। तो यहां पे ये आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स बाई टू। दिक्कत हो गई, यहां पे ये साइन बाई कॉस तो tan में आ गया, यहां पे ये साइन बाई कॉस tan में आ गया, इसलिए पता है क्या, हमें कॉट में चाहिए था, tan में नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों पता है ये दिक्कत क्यों आया, ये दिक्कत इसलिए आया है क्योंकि ऊपर वाला जो cos x है वो कट गया और नीचे वाला जो sin x है वो कट गया। अगर उल्टा हो जाता, अगर ऊपर जो न्यूमरेटर में sin कट जाता और cos रह जाता, और नीचे डिनोमिनेटर में sin लिखा हुआ है ना वो ना कट के cos कट जाता और sin रह जाता, तो यहाँ पे cot आता। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो 1 माइनस साइन एक्स जो लिखा हुआ था ना मैंने यहाँ पे, इसको मैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ना लिख के, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता था, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहता था कि आप यहां पे गलती कर सकते हो आगे आके,
तो आपको ये सोचना होगा कि ऊपर यहाँ पे कॉट लाने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए। तो ऊपर कॉस नहीं कट जाना चाहिए और यहाँ पे कॉस कट रहा था, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स वाला है ना, उसको ऐसे लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा cos x by 2 cos x by 2 माइनस साइन x by 2 cos x by 2 माइनस साइन x by 2। यहां पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। cos x by 2 माइनस साइन x by 2। बात समझ रहे हो मेरे बच्चों, हमने चेंज क्यों करा, हमने चेंज इसलिए करा क्योंकि मेरा आंसर tan में आ गया। मेरा आंसर क्या आ गया, tan में आ गया, और मैं आंसर को tan में नहीं चाहता यहाँ पे। तो अगर मैं आंसर को tan में नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मेरा ना ऊपर क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए, नीचे sin आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो cos x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर था, मैंने उसको बदल के cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पे ना करके देखना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ना साइन उल्टे हो जाएंगे। देखो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, इसको ना दोबारा लिखता हूं मैं, देखो इसको मिटा के मैं दोबारा लिखता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये हो जाए कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स था, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस ये वाला आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आप खुद देखो न्यूमरेटर में क्या ये साइन कट रहा है ना, ऊपर कॉस के टर्म में आ गया, तो इसका मतलब अब कॉट आ सकता है। और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स क्या था, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ दिस थिंग। जब इसके ऊपर आप माइनस लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2, और वहां ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई 2, प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों कॉस कॉस कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा और बाहर क्या था, कॉट इनवर्स था हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, और यहां पे ये मेरा आंसर आ जाएगा एक्स बाई 2 के बराबर। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा LHS RHS के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि LHS RHS के बराबर है। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रूव वाला, और मेरे ख्याल से आखिरी टफ वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने वाले होंगे, इजिली कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे ना अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे हिंट भी दिया है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी हिंट नहीं दिया होगा। तो उस हिंट को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पे खुद से सोचोगे क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो हाफ cos इनवर्स x लिखा हुआ है, मैं उसको थीटा मान लेता हूं, तो ये cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो cos x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी cos 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा x के। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर किसके आ जाएगा, x के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x है ना, LHS में जो आपको x दिख रहा है, LHS में जो आपको x दिख रहा है, वहां पे आप cos 2 थीटा को पुट करिए, तो यहां पे ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस में प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, इसको tan के टर्म्स में लेके आना है, कैसे भी करके इसको tan के टर्म्स में लेके आना है। और tan के टर्म्स में कब लेके आ सकता हूं, आप खुद बताओ कि इसको मैं tan के टर्म्स में कब लेके आ सकता हूं, जब ऊपर साइन हो जाए और नीचे कॉस हो जाए, ऊपर साइन हो जाए और नीचे कॉस हो जाए। ऊपर साइन कब होगा, तो एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, खुद से ना ऐसे करके भी देखना है, हमें सोचना है पेपर में, यहां पे करने लग जाओ फिर पता चले ओहो ये मैंने क्या कर दिया, पूरा काट दो और दोबारा ये लिख दो तो पेपर शैबी हो जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा। तो ऐसे मत करो, रफ शीट होगी ना जो रफ लाइन बना के, वहां पे क्या करो, उसमें ना सोचो कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं cos 2 थीटा के जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डाल दूंगा
तो ये पता क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और रूट से बाहर आते ही ये हो जाएगा √2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा की बात करूं तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, इसमें रूट के अंदर √2 और साइन थीटा आ जाएगा ये ऊपर। अच्छा ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा। ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। √2 हर जगह से खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। और ये तो आपको पता है क्या करना है, अगर ऐसा आ जाए तो आपको पता है क्या करना होता है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह cos से डिवाइड करना होता है, ताकि यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा आ जाए और यहाँ पे नीचे 1 माइनस tan थीटा आ जाए, जो किसके बराबर होता है, जो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा के बराबर होता है। तो करते हैं, अभी समझते हो कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना मिस cos 2 थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos 2 थीटा के जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हर जगह आपको यही करना है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, आप यही करोगे। हर जगह पे क्या करोगे आप, इस cos 2 थीटा के जगह पे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हमें ये वाला फॉर्मेट मिल जाए जो आपने अभी देखा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और क्या था यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ना, इसे सॉल्व करोगे जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही मैं 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा √2 अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा अंडर रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यार। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 जो यहाँ पे लिखा है सेम वही, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट के अंदर 1 से 1 कट जाएगा, और ये दोबारा अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, ये इसके बाहर क्या है, tan इनवर्स है। क्या है, tan इनवर्स है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखना यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन है दोनों जगह, तो जो यहाँ पे 2 है ना, इसको बाहर निकालो। जब मैं इसमें से 2 को बाहर निकाल दूंगा, tan इनवर्स ऑफ, जब मैं इसमें से 2 को बाहर निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2, और जब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों मेरे नीचे भी होगा, बस बीच में प्लस है, जो ऊपर टर्म लिखा है वही नीचे होगा, बस बीच में क्या है, प्लस है, माइनस की जगह पे प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखो 2 जैसे जो ये जो है ना, 2 को मैं अकेले रखता हूं, और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं अंडर रूट में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे भी लिखा, देखो √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, √2 कॉस थीटा, बीच में प्लस होगा, और फिर √2 साइन थीटा। अगर मैं इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करेंगे, हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 cos थीटा से करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, अगर हम इसको पूरे √2 cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे tan थीटा मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे √2
cos थीटा से डिवाइड करना है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करा मैंने तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो यहाँ पे रूट टू cos थीटा को जब मैं रूट टू cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं रूट टू sin थीटा को रूट टू cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, tan थीटा। और नीचे ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सेम ही होगा, बस बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है। और ये मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे को बताओगे किसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने ये आपको पहले भी सिखा रखा है कि जो आपको जब भी 1 माइनस टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन थीटा लिखा दिखे तो भाई ये फॉर्मूला होता है टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा का। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसके जगह पे टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख दूं, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब देखो आप गॉस फंक्शन में कुछ भी इनपुट डालोगे, आप गॉस फंक्शन में कोई भी वैल्यू इनपुट डालोगे तो वही वैल्यू आउटपुट के रूप में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा तो कोई चीज है नहीं, थीटा तो आपने यहाँ पे लेट किया है, थीटा तो आपने यहाँ पे लेट किया है, एक वेरिएबल है, तो हमें आंसर थीटा में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा को हमने क्या माना था, एक्चुअली में किसको हमने थीटा माना था, हाफ कॉस इनवर्स एक्स को। तो यहाँ पे मैं इसके जगह पे लिख दूंगा पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब खुद देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एलएचएस सॉल्व करना चालू किया था और सॉल्व करते करते हम कहाँ आ गए, खुद हम आरएचएस में पहुंच गए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो बच्चों फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आप कुछ भी पूछिए मैं जरूर बताऊंगा। इन फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप देखो आपकी बुक ना अपडेटेड है, इससे पहले वाले जो भी बच्चों को पढ़ना पड़ता था ना आज से 2-3 साल पहले, उनको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले रटने पड़ते थे उनको। लेकिन आप इन सब चीजों से बच गए हो, आपको बस बहुत कम चीजें याद करनी है, आपके बहुत सारे एक्सरसाइज भी कट चुके हैं बुक के अंदर के, तो आपका बर्डन कम है। तो बर्डन कम है ना, तो जितना ये पढ़ने को बोला उतना तो पढ़ो ना, कम से कम उतना पढ़ो। इतना पढ़ने पे ना मैं बता रहा हूं आपका इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बोर्ड एग्जाम के पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका, इतना तो जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन का मतलब क्या है, एलएचएस में कुछ दिया है, बीच में इक्वल टू साइन और आरएचएस में भी कुछ है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें क्या आना चाहिए हमारे पास। तो भाई जब सॉल्व करोगे ना, इस एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, क्या ये रेडियन में होगा, क्या फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो आप मेरे को यहाँ पे देख के बताओगे सर इसकी वैल्यू, इसका जो आंसर है क्या ये रेडियन में आना चाहिए या फिर इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। तो आपको ये देख के समझ आना चाहिए जो एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कॉस के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है कोसिक के साथ लिखा हुआ है। और कॉस हो जाए कोसिक हो जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इसका डोमेन हमेशा कैसे होता था, रेडियंस में होता था। यहाँ पे इसका डोमेन क्या था, 0 से पाई। कोसिक का डोमेन क्या होता था, माइनस पाई बाय 2 से पाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, हमें इतना समझ आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एलएचएस की तरफ देखो आप सबसे पहले, 2 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इनपुट दे रखा है मैंने। तो आपको क्या ये इस फॉर्मूले से सेम लग रहा है, इस फॉर्मूले के सिमिलर लग रहा है ये। तो यहाँ पे क्यों ना मैं इस एलएचएस में ना ये फॉर्मूला लगा लूं, एलएचएस में ये फॉर्मूला लगा लूं। फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या है 2 tan इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों x के जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें x के जगह पे दे रखा है cos x, क्या दे रखा है cos x। तो यहाँ पे आपका इनपुट cos x है, तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर x के बराबर होता है। कुछ इसको लिख मत देना, cos बाई sin को कॉट करके वगैरह मत लिखना, क्यों नहीं लिखना मैं आपको भी बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आ गया एलएचएस। आपके पास आरएचएस क्या था, आपके पास आरएचएस क्या था, आपके पास आरएचएस है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 कोसेक x, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स
कोसिक एक्स को मैं लिख दूंगा 2 अपॉन में साइन एक्स। क्या है? 2 अपॉन में साइन एक्स, 2 अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, जो मेरा एलएचएस है और जो मेरा आरएचएस है दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैं एलएचएस और जो मेरा आरएचएस है ना उसको इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एलएचएस क्या है भाई? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा आरएचएस क्या है? tan इनवर्स 2 अपॉन में साइन एक्स आया मेरा आरएचएस। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, और मैंने बीच में इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है। इसका मतलब जो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो उनका भी सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो बीच में इक्वल टू साइन आएगा। यहाँ पे भी tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, और बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो भाई ये कब इक्वल टू होगा? जब आप इन दोनों में सेम इनपुट दे रहे हो तभी इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे सेम इनपुट है, सेम इनपुट का मतलब क्या हुआ कि 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा किसके? 2 अपॉन में साइन एक्स के। किसके? 2 अपॉन में साइन एक्स के। अरे बच्चों अगर मैं एक साइन एक्स यहां से काटूं, एक साइन एक्स यहां से काट दूं, और एक 2 यहां पे काट दूं, और एक 2 यहां पे काट दूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों cos x अपॉन में sin x लिखो, या फिर cos x इक्वल टू sin x लिखो, मतलब cos x इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। और ऐसे कब होता है? और यहाँ पे cos x और sin x बराबर कब होता है? एक्चुअली में cos x sin x के बराबर कब होता है? जब मेरा एंगल जो है वो π/4 के बराबर होता है, जब मेरा x π/4 के बराबर होता है। ये एकदम सही है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन दे रखा है। तो यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो x है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है क्या वो रेडियंस में आएगा या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा? तो आपको पता क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखो tan इनवर्स के साथ लगा हुआ है x, तो मतलब कि आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसमें इनपुट डाला है। तो tan इनवर्स से मैं बोल रहा हूँ, तो tan इनवर्स का एक बात बताओ मेरे को, tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स के लिए जो डोमेन होता है ना, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है, मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, मैं tan इनवर्स में कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, और आउटपुट के रूप में मेरे को -π/2 से लेके π/2 के बीच में कोई भी रेडियन वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x इनपुट डाला है, तो मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। यहाँ पे हमें ये समझ आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना आप क्या करना, देखो आरएचएस को देखो, आरएचएस में यहाँ पे क्या दे रखा है? हाफ tan इनवर्स x दे रखा है। अगर मैं इस हाफ tan इनवर्स x को मान लेता हूं ये y के बराबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर 2y, और ये हो जाएगा अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan 2y बराबर x। मतलब क्या आ गया? tan 2y बराबर x। तो आप यहाँ पे क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना वहां पे क्या करो, वहां पे tan 2y डालो। क्या डालो? वहां पे tan 2y डालो। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस में अब मैं पुट करूंगा तो एलएचएस में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan 2y, 1 माइनस tan 2y अपॉन में 1 प्लस tan 2y। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखाया था कि जब भी ऐसा आ जाए आपके पास 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, तो क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका tan क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला है? tan π/4 माइनस व्हाट? माइनस दिस एंगल, तो -2y। तो ये आपने गॉस फंक्शन के अंदर एक इनपुट डाला है, तो गॉस फंक्शन में जो भी इनपुट आता है वही आउटपुट के रूप में काम करता है। तो π/4 -2y इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई 2y तो कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे 2y तो कोई चीज है नहीं। तो 2y एक्चुअली में है क्या? यहाँ पे 2y कुछ भी नहीं है, 2y tan इनवर्स x के बराबर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा π/4 माइनस क्या आ गया मेरे पास? π/4 माइनस tan इनवर्स x। तो अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे एलएचएस में, हमें x की वैल्यू निकालनी है, अभी भी x की वैल्यू आई नहीं है हमारे पास, तो मैं एलएचएस में इस tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x के जगह पे मैं क्या रख दूंगा? मैं ये रख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास π/4 माइनस tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? हाफ tan इनवर्स x के हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करो आप, इस tan इनवर्स x को ना वहां पे लेके जाओ, तब इसको वहां पे लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस 1/2, 3/2 tan इनवर्स x। किसके बराबर आ जाएगा? π/4 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये 4 और ये 2 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा यहाँ पे। जब मैं इस 3 को नीचे लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x बराबर π/6।
tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 क्या आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ना इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालूंगा, इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, tan x बराबर नहीं सॉरी tan पाई बाई 6 बराबर x, और ये किसके बराबर होगा, tan पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने x की वैल्यू निकाल दी 1/√3 के बराबर। किसके बराबर, 1/√3 के बराबर। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो बच्चों पूछना जरूर मेरे से, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझते हैं अपने 13th क्वेश्चन को। तो यहां पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर बताना है आपको कि साइन ऑफ tan इनवर्स x का आंसर क्या होगा। तो यहां पे आप देखो, यहां पे tan इनवर्स x है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस tan इनवर्स x को ना हटा के मुझे इसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लेके आना कैसे भी करके। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ना, यहां पे देखो साइन बाहर है और अंदर tan इनवर्स x है, तो मैं मान लेता हूं कि जो tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x जो है वो थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकाल दूंगा तो ये मेरे बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर किसके, x के। ये इनवर्स फंक्शन निकाल दिया मैंने इसका, tan थीटा x के बराबर आ गया। इसका मतलब tan थीटा x/1 के बराबर है। और tan थीटा होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये है, तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा मेरा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। तो ऊपर तो x आएगा, इतना तो पक्का है, नीचे क्या आएगा, ऊपर तो x आएगा, ये तो हमें पक्का है, नीचे क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे पी स्क्वायर है कि एक्चुअली में x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और बेस क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अच्छा, साइन थीटा मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे साइन थीटा मिला है किसके बराबर, एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर मिला है। तो अब अगर मैं इस साइन फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके, थीटा। यहां पे साइन इनवर्स हो जाएगा क्योंकि आपने इसका इनवर्स फंक्शन निकाला है। तो साइन इनवर्स ऑफ ये आउटपुट इनपुट बन जाएगा, और ये जो इनपुट था ये आउटपुट बन जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे tan इनवर्स x को थीटा लेट किया था, ये आपने थीटा लेट किया था इसको, और मैंने थीटा की एक और वैल्यू निकाल दी कि थीटा इसके भी बराबर होगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे tan इनवर्स x के जगह पे मैं ये डायरेक्टली ये लिख दूं। जब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब कहता है क्या है, ये फॉग फंक्शन है। क्या है ये, फॉग फंक्शन है। फॉग फंक्शन में आप g का इनपुट देते हो, जी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इसका इनपुट होता है। देखो साइन इनवर्स का जो यहाँ पे डोमेन है वही इसका इनपुट होगा। तो यहाँ पे फॉग में जो भी आप इनपुट देते हो वही आउटपुट के रूप में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, इजी है ना ये, एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं आपको 13th क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और समझते हैं 14th क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लास्ट क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखो ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। इसको करने के लिए ना बच्चे क्या करेंगे, पहले सोचेंगे यार एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाले। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि आपके सामने आंसर, इसमें से या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जब आंसर आपके सामने ही है तो क्यों इतना लिखना, लॉजिक लगाओ। यहाँ पे आपका मेन मकसद होना चाहिए मैथ्स के पेपर में टाइम बचाना, क्योंकि बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उस पर टाइम लगाना होगा हमें। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चनों पे टाइम बचाओ और लंबे वाले क्वेश्चनों पे टाइम लगाओ। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप देखो ऑप्शन पे ध्यान दो। यहाँ पे 0,1/2, 1,1/2, यहाँ पे 0 लिखा है और ऑप्शन डी 1/2। तो भाई हर जगह 1/2 तो है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, डाल के देखते हैं कि क्या x की वैल्यू 1/2 डालने पे इसका जो आंसर आ रहा है क्या वो π/2 के बराबर आ रहा है। अगर π/2 के बराबर नहीं आता ना तो भाई तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करके देखते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 1 - 1/2। भाई 1 - 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है कि नहीं होता है। और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब दोबारा 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स 1/2, अब यार ये हम बहुत कर चुके हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है π/6। क्या होता है, π/6 होता है। तो यहाँ पे ये π/6 हो जाएगा। ये क्या होता है, π/6 होता है। कैसे निकाला ये मैंने, आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स 1/2 को हम y लेते हैं,
फिर इसका इनवर्स निकालते हैं तो साइन वाई बराबर 1/2 आता है, तो ऐसे हमें पाई/6 मिल जाता है। पाई/6 माइनस 2 इंटू पाई/6, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, ये हो जाता है आपका माइनस पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। अरे भाई आपको तो पाई/2 चाहिए था आंसर, लेकिन यहां पे तो माइनस पाई/6 आ गया, मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी सही हो गया। चाहिए तो खुद पुट करके चेक करके देखो। देखो अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये -2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ये -2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये 0 कब होता है, 0 पे ही होता है, और यहाँ पे 1 कब होता है, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई/2। क्या होता है, पाई/2, और पाई/2 माइनस 0 का मतलब पाई/2 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे होता है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म। मैं आशा करता हूं आपको जो भी मैंने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिखाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक लग रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ठोको, भूलना नहीं, क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ठोको। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।